गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर्ण मंदिर की। सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने इस बार अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसकी पोल खुलने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से बार बार सफाई दी जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाया था, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। भारतीय अधिकारी ने कहा कि स्वर्ण मंदिर प्रशासन की इजाज़त से मंदिर परिसर में भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने भारतीय सैन्य अधिकारी के इन दावों को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करता है, स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल को निशाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके उलट उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों की जान गई है। इससे पहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान पर स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जानबूझकर भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है, जिसमें पुंछ जिले में एक गुरुद्वारा और एक कॉन्वेंट स्कूल शामिल है, जहां कई नागरिकों की मौत हुई है। उन्हें पाकिस्तान पर संघर्ष को सांप्रदायिक रंग देने और गलत सूचना फैलाने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अब चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान कई प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों का गौरवशाली संरक्षण है और हर साल हजारों सिख तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है, जिसमें वीज़ा मुक्त करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल हैं। पाकिस्तान के दावे खोखले हैं, क्योंकि भारतीय सेना के एयर डिफेंस के प्रमुख ने कहा है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने पाकिस्तान से मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए पवित्र परिसर के भीतर वायु रक्षा प्रणालियों की तैनाती के लिए एक इजाज़त दी है। आपको बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देते हुए भारत में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए थे। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल सुवेर इवान डी कूना ने कहा है कि यह बहुत अच्छा था कि स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ने हमें अपनी बंदूकें तैनात करने की अनुमति दी। यह संभवतः कई वर्षों में पहली बार हुआ कि उन्होंने स्वर्ण मंदिर की लाइटें बंद कर दी, ताकि हम ड्रोन को आते हुए देख सकें। आइए हम बात करें चीन की। भारत के हाथों पाकिस्तान में अपने हथियारों को कब्रगाह बनता देख चीन बौखलाया हुआ है। चीन को डर सता रहा है कि भारत अब जोरदार तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में अपने हथियारों को बेचने के लिए उतर सकता है। लिहाजा उसने भारतीय फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लेकर जमकर झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में भारतीय एलसीएच हेलीकॉप्टर के बारे में काफ़ी अनाप शनाप झूठ बोला गया है। एससीएमपी में दावा किया गया कि चीनी हेलीकॉप्टर जेट 10 के सामने भारतीय हेलीकॉप्टर एलसीएच कहीं नहीं ठहरता है। चीन की एक मिलिट्री मैगजीन ने भी भारतीय हेलीकॉप्टर को बेकार बताया है। दरअसल मार्च महीने में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने $7.3 बिलियन से ज़्यादा के अनुबंध में 156 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद 5000 मीटर 16,400 फीट और उससे अधिक ऊंचाई पर ऑपरेशन चलाने के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना है। इसके बाद से चीन की तरफ से भारतीय हेलीकॉप्टर के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन का जेट 10 हेलीकॉप्टर, जो पहले से ही तिब्बत और सिंजियांग में बड़े पैमाने पर तैनात है, उसे अपने सुरक्षा कवच, गतिशीलता और हथियार क्षमता के मामले में भारतीय हेलीकॉप्टर के मुकाबले ज़बरदस्त लाभ है। चीन की ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी पत्रिका ने कहा है कि एलसीएच जेट 10 के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह से असमर्थ है, क्योंकि चीनी हेलीकॉप्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चीनी पत्रिका में तर्क दिया गया कि प्रचंड, जिसे इसके प्रोटोटाइप चरण के दौरान सिर्फ कुछ महीनों के लिए ऊंचाई पर टेस्ट किया गया, इसके पीछे वजह यह है कि भारत इस हेलीकॉप्टर के अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं था और इसका हल्का पेलोड पतले वायुमंडल के कारण और भी कम हो सकता था, जिससे यह एक धीमा बड़ा लक्ष्य बन गया जो ड्रोन की तुलना में कम सक्षम था। लीक में यह भी कहा गया कि भारत सरकार के 65% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के दावे के बावजूद हेलीकॉप्टर के मुख्य हिस्सों को खरीदा गया है, जबकि इसमें फ्रांसीसी इंजन, इजरायली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और स्वीडिश रडार शामिल किया गया है, कि भारतीय सैन्य रसद और रखरखाव के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। लीक में यह भी कहा गया कि प्रचंड के विकास और उत्पादन के दौरान बार बार देरी हो रही है, लिहाजा 2028 तक इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमने भारतीय प्रचंड हेलीकॉप्टर और चीन की हेलीकॉप्टर की क्षमता का आकलन किया, तो पता चला कि भारतीय हेलीकॉप्टर ज़्यादातर स्टैंडर्ड पर चीनी हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ता है। सबसे पहले हम दोनों हेलीकॉप्टर्स की क्षमता की तुलना करते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि चीन आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। एलसीएच प्रचंड को एचएल ने पूरी तरह से भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है, जबकि जेट 10 को चीन की सीआईसी कंपनी ने बनाया है। प्रचंड ने पहली उड़ान 2010 में भरी थी, जबकि जेट 10 ने पहली उड़ान 2003 में भरी थी। प्रचंड को 2022 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है, जबकि जेट 10 को 2012 में चीनी फोर्स में शामिल किया गया था। भारत का एलसीएच पहाड़ों और युद्ध क्षेत्रों के लिए खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है। वहीं जेट 10 एक क्लासिक अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे चीन ने अपने भारी बख्तरबंद अभियान के लिए बनाया है। प्रचंड की मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चीनी जेट 10 की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन प्रचंड का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड
5000 मीटर से ज़्यादा है, जबकि चीनी हेलीकॉप्टर का ऑपरेशनल एल्टीट्यूड 4000 मीटर से कम है। LCH की सबसे बड़ी ताकत इसका हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। ये दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन, लद्दाख जैसे इलाकों में आसानी से उड़ान भर सकता है, लेकिन चीनी हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकता। हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने वाला दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर होने की वजह से ये लद्दाख से चीन जैसे क्षेत्रों के लिए अनमोल बन जाता है, जबकि जेट 10 सीमित ऊंचाई पर ही प्रभावी है और हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। LCH 55 भारतीय ATGM हेलिना से लैस जो फायर एंड फॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वहीं चीनी हेलीकॉप्टर ने अभी तक किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की भारी कमी है। परचन हेलीकॉप्टर को पहाड़ों का लड़ाकू कहा जाता है, जो भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है, जबकि जेट 10 ऊंचे इलाकों में पहुंच भी नहीं सकता है। यानी क्षमता के हिसाब से चीनी हेलीकॉप्टर प्रचंड का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कई अफ्रीकी देश आतंकवाद से मुकाबले के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने वाले हैं। जब भारतीय चीनी हेलीकॉप्टर के बीच तगड़ा मुकाबला दिख रहा है, इसलिए चीन ऐसा कर रहा है ताकि उसके हेलीकॉप्टर को एक नए बाजार मिले। आइए हम बात करें पाकिस्तान के डिप्टी PM की। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार चीन की यात्रा पर हैं। भारत के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करने वाले डार चीनी विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर सोमवार को 3 दिन 19 से 21 मई के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। डार का यह दौरा पाकिस्तान के भारत के साथ 4 दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद हो रहा है। इसाक डार 6-7 मई को भारत की ओर से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ढांचों पर हमले के बाद चीन का दौरा करने वाले कुछ तथ्य पाकिस्तानी अधिकारी हैं। ऐसे में इसे पाकिस्तान की ओर से चीन को शुक्रिया करने के लिए हो रहे दौरे की तरह देखा जा रहा है। इसाक डार ने पाकिस्तान की संपूर्णता क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए चीन का आभार जताया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डार की यह यात्रा पाकिस्तान और भारत के बीच हाल ही में बड़े तनाव के बाद क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा करने के लिए हो रही है। भारत के रक्षा एक्सपर्ट चीन पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा को भारत के खिलाफ रणनीति बनाने की तरफ देख रहे हैं। डार के बीजिंग पहुंचने की वजह भारत का आक्रमण रुख भी माना जा रहा है। भारत ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंधु को खत्म न माना जाए। अगर आतंकी घटना हुई तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश है कि चीन उसके साथ खड़ा रहे। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री लिू जियानाचौ और डार की मुलाकात में दोनों नेताओं ने पाकिस्तान और चीन के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। लिू ने इस दौरान कहा कि चीन अपने ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनर और बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान को प्राथमिकता देते हुए इस्लामाबाद के साथ खड़ा होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मांग निंग ने भी इसाक डार के दौरे को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। डार ने इस दौरान कहा कि चीन और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के साथ देंगे। इसाक डार के बीजिंग में रहते हुए चीन ने भी भारत पाक तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते को बनाए रखने के लिए उनकी ओर से रचनात्मक भूमिका निभाई जाएगी। चीन ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच शांति या पक्षधर और अस्थायी सीजफायर में रचनात्मक भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध है। भारत और पाकिस्तान में तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसमें दोनों देशों में सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष 10 मई को सीजफायर कर राजी हो गए, लेकिन अभी भी तनाव बरकरार है। आइए हम बात करें पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की। असीम मुनीर को भारतीय सेना की ओर से मिली मात का इनाम दिया गया है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने मंगलवार को सेना प्रमुख COAS जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत किया। ये निर्णय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघीय कैबिनेट को उन पर विश्वास करने का धन्यवाद दिया। बता दें कि पाकिस्तानी सेना का प्रमुख असीम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में असीम मुनीर बुरी तरह से विफल रहे थे। बुरी तरह से भारत से मात खाने के बाद मुनीर ने भारत के खिलाफ जमकर झूठ फैलाया था। मुनीर के झूठे प्रोपेगेंडा से खुश होकर पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें तोहफे के तौर पर यह पद दिया है। असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे सेना प्रमुख हैं। पाकिस्तान के इतिहास में असीम मुनीर से पहले 1959 में अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया गया था। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा के पास CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमले का असली मास्टरमाइंड असीम मुनीर को माना जाता है। भारत से नफरतपूर्ण साजिशें रचने में असीम माहिर मुनीर आतंकों को पालने के खुफिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोनों के प्रमुख रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को पाकिस्तान में एक उत्कृष्ट अधिकारी माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य सेवा में प्रवेश किया। उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। वह जनरल बाजवा के तब से करीबी सहयोगी रहे हैं जब से उन्होंने निवर्तमान सेना प्रमुख, जो उस समय कमांडर एक्स कोर थे, के तहत एक ब्रिगेडियर के रूप में फोर्स कमांड उत्तरी क्षेत्रों में सैनिकों की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को बाद में 2017 की शुरुआत में
सैन्य खुफिया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगले साल अक्टूबर में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस प्रमुख बनाया गया था। हालांकि शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा, कि उन्हें तत्कालीन पीएम इमरान खान के आग्रह पर 8 महीने के भीतर बदल दिया गया था। क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में सामान्य मुख्यालय में स्थानांतरित होने से पहले उन्हें गुजरानवाला कोर कमांडर के रूप में तैनात किया गया था, जिस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.